प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। हमारे देश के लेजेंडरी सिनेमा के खलनायक मिस्टर प्रेम चोपड़ा जी का घर ढूंढने के लिए पाकिस्तान चलते हैं। उनका एक बार वो घर देखते हैं जिस घर में उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। पहले एक बार ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। शीशम और दीवार से बने इन भारी भरकम दरवाजों की चौखट किसी की नई मंजिल बनी तो किसी के लिए यादों का मस्कन। बरतानवी हिंद में बने इन घरों की दबीज दीवारें किसी के लिए लाहौर की तपती दोपहरों में ठंडक का पैगाम थी तो किसी के लिए हिजर की लामुतनाही फसील। यहां से जाने वालों को कहां गुमा था कि अब कभी इन झरोकों से किसी की एक झलक देखने के लिए नहीं झांक सकेंगे। पूरी हलवे, निहारी, हरी से नली, मिक और लस्सी की आवाजें गली में गूंजेंगी, लेकिन उनके लिए नहीं जो इस दीवार को छोड़ जाएंगे। घर के एक एक पत्थर में प्यार परोने वालों को क्या पता था कि कभी वो इन पत्थरों के लम्स को तरसेंगे। पंजाब तकसीम हुआ तो हिजरत करने वाले पंजाबियों के लिए दाग दाग उजाला था और शब गजीदा शहर, वो चाहे इधर थे चाहे उधर, जो जब तक जीता रहा अपनी जमीन की बास का मुतलाशी रहा, और जो हयात है वो उसकी याद से अपने सुबह शाम मुअत्तर करता रहता है। ये गवाल मंडी लाहौर है और हमें भारत के बहुत बड़े अदाकार प्रेम चोपड़ा का घर ढूंढना है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा लाहौर में पैदा हुए और 9 बरस की उम्र में तकसीम हिंद के वक्त भारत चले गए। ये अजब कयामतें हैं तेरी राह गुजर में गुजरा, ना हुआ कि जी उठे हम, ना हुआ कि मर मिटे हम। कुछ दिन पहले मेरी राकिता से बात हुई थी, जो प्रेम चोपड़ा जी की बेटी हैं और उनकी सवानें भी लिख चुकी हैं। उन्होंने ये तो लिखा कि प्रेम चोपड़ा जी लाहौर में पैदा हुए, लेकिन उन्हें इलाके और मकाम का इल्म नहीं था। कुछ ज़राए के मुताबिक वो गवाल मंडी में पैदा हुए। राकिता ने मुझे प्रेम साहब का नंबर दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मज़ा तो तब है जब हम अपने शहर में प्रेम चोपड़ा जी का घर ढूंढे खुद। इतवार की सुबह है और गवाल मंडी के वासी खरामा खरामा काम में मसरूफ हैं। नमक पारे, बदाना और हलवा पूड़ी की खुशबू खाने की इश्तिहा बढ़ा रही है, लेकिन हमें प्रेम चोपड़ा साहब का घर ढूंढना है। शायद आप हैरान हो कि ये सब करने के पीछे मुहर्रक क्या है, तो जान लीजिए कभी मेरे आबा व अजदाद भी अपना घर जालंधर भारत छोड़कर लाहौर आए थे। मैं तकसीम की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ। मैंने हिजरत करने वालों की आंखों में जो कर्ब देखा है, जो घाव महसूस किया है, जो दर्द महसूस किया है, वो बयान से बाहर है। ये गवाल मंडी की एक सुस्त सुबह है। ख़ातीन अगर नाश्ता घर पर ना मंगवाएं तो बाजार में आ जाती हैं नाश्ता करने के लिए। बंदू खान चाय वाला दूध पत्ती बना रहा है, लेकिन गवाल मंडी वाले चाय नहीं लस्सी पीते हैं, चाहे हलवा पूरी खाएं या मगज़ और निहारी। कृष्णा गली, गांधी एस्टेट, प्रेम गली, खन्ना बिल्डिंग, अमृतधारा बिल्डिंग समेत ये सारा इलाका हिंदू आबादी से भरा हुआ था। यहाँ के तर्ज तामीर में भी बरतानवी और भारतीय आर्किटेक्चर का इम्तजाज मिलता है। आजो जी लस्सी पी लो। अच्छा आजो सर लस्सी पी लो। जी क्या सर लस्सी पी लो। और लस्सी भाजी पीते रहिए, डॉक्टर ने मना किया है। वो कहते ने मीठा नहीं खाना। क्यों नहीं खाना मीठा? अरे मीठा खाओगे मर जाओगे। उस तरह भी तो मारी जाना जे ना। उस समय मरना, मीठा खा के मरना। खाते पीते बंदा मरे। अच्छा यार बड़ी अच्छी गल की। हाँ जी, तुसी कितने फिर रहे हो?
ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਰਜੇਸ਼ ਹਾਂਜੀ। ਖੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਪसी ਦੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣੇ ਆ। अच्छा जी जनाब, पी के जाना लाजमी। जी जी। गुजर साहब से लस्सी पी लेते तो यहाँ कृष्णा गली में कहीं पड़े सो रहते, इसलिए लस्सी पीने को ज़रा मौकूफ़ किया, पहले घर ढूंढ लें फिर लस्सी पियेंगे। ये कृष्णा स्ट्रीट है। गवाल मंडी अंदरूनी लाहौर में पहली प्लान्ड लोकेलिटी थी। 1911 में गवाल मंडी की तामीर हुई, इसलिए यहाँ गलियों और महल्लों में एक ख़ास तरतीब है। भाईजान कृष्णा गली ने सारी महल्लों में गलियां खासी खुली हैं, लेकिन इतवार होने की वजह से दुकानें बंद हैं। हमने ये वक्त जानबूझकर चुना है, क्योंकि आमतौर पर लोगों का अम्बोह गलियों और सड़कों का हुस्न गहना देता है। यहाँ दुकानों पर ताले पड़े हैं, लेकिन कुछ ताले बगैर किसी मकसद के भी दरवाज़ों से बंधे हैं, बिल्कुल उन रिश्तों की तरह जो बगैर किसी गर्ज के इंसान के साथ बंधे रहते हैं, जैसे ज़मीन का यादों में बसे रहना, जहाँ इंसान जन्म लेता है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇ। देखो जी एक ऐसी दूसरा ओम प्रकाश और लुहारी दा। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੁਹਾਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ये लुहारी दा हो। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ। बाबा जी को कुछ पता नहीं कि प्रेम चोपड़ा साहब कहाँ रहते थे, फरमाते हैं कभी सुना भी नहीं। खैर, हम भी मायूस होने वाले नहीं हैं। सामने गांधी एस्टेट है। गवाल मंडी मजमूई तौर पर हिंदू बरादरी का इलाका था, जैसा कि तर्ज तामीर और जगहों के नामों से भी वाज़ेह है। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ के रहने वाले हैं शुरू से? ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ। ਗੰਦੇ ਇੰਜਨ ਕਿੱਥੇ? ਗੰਦੇ ਇੰਜਨ ਗੰਦੇ ਇੰਜਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ? ਆਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਗੰਦੇ ਇੰਜਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੌਂਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨਸ ਮਲਕ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸੇਗਾ। बाबा जी ने बताया कि प्रेम चोपड़ा साहब के बारे हिदायतकार यूनुस मलिक के बेटे बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते थे। हिदायतकार यूनुस मलिक के बेटे से मिलते हैं। गुड, ओके, फाइनली ढूंढ लिया। गुड। यूनुस मलिक साहब के बेटे इस्लामाबाद गए हुए हैं। रक्षा में कुछ लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आया था यूनुस मलिक साहब के बेटे ਨੂੰ ਮਿਲਣ। हाँ जी, एक्चुअली मैं ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। रेलवे ਪ੍ਰੇਮ रोड। ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। अच्छा, ये साहब बता रहे हैं कि प्रेम चोपड़ा साहब प्रेम गली में रहते थे, और वो ज़रा आगे है। चलिए हम प्रेम गली चलते हैं। लेकिन प्रेम गली कोई एक गली तो है नहीं, वो तो 9-10 गलियां हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन चोपड़ा साहब का घर ढूंढना है और ख़ुद से ढूंढना है। नीचे साहब ये मशहूर खन्ना बिल्डिंग है जो 1940 में बनी थी और इस्लामिया कॉलेज के लड़कों का हॉस्टल हुआ करता था। अब यहाँ लोग रहते हैं। ये अमृत धारा बिल्डिंग है। आज तक अमृत धारा फार्मेसी के नाम से चल रही है। तमाम नखूश 1947 से अब तक वही हैं। तर्ज तामीर वही, एक्सटीरियर में भी कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई। नाम भी वैसे ही दर्ज है, अमृत धारा बिल्डिंग, अमृत धारा फार्मेसी। ये इस्लामिया कॉलेज है और इधर प्रेम गली है। ये बहुत सी गलियां हैं। यहाँ प्रेम साहब का घर ढूंढना पड़ेगा। ये इस्लामिया कॉलेज है। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर, जहाँ
जाहिर है प्रेम चोपड़ा साहब प्रेम गलियों में कहीं रहते होंगे, हमारा अब तक तो यही ख्याल है। मेरा ख्याल है हमें प्रेम चोपड़ा साहब की मोहब्बत का फ़ायदा उठाकर फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया हूँ कि वो कृष्णा गली में रहते थे या प्रेम गली में। Yeah, Prem Chopra sahab, I'm Zishan Hussain from Lahore. How are you? Yeah, good. Fine, thank you, sir. I'm here in Gwalmandi. I've been looking for your home. In fact, I have to show it in my documentary. Would you please guide me? Do you remember the gully number, the street number of your home? See, I will tell you between Shalmi Gate and Gwalmandi, there's in between the Krishna gullies. Oh, Gullies have Krishna gully. So we used to stay in Krishna gully number 5. so ऊपर में it was Krishna Gali number 5. Okay, Krishna Gali number 5. number 5. So it was 1, 2, 3, third house of हमारा shop. Thank you so much, sir. Thank you so much. I'm really grateful to you for talking to me. Thank you. Fine, thank you. इसी कृष्णा गली नंबर 5 से हम घूमते हुए वापस गए थे। ये होता है जब हम बड़े लोगों के पुराने घर, तक़सीम हिंद के वक्त के घर ढूंढ रहे होते हैं, तो हम घरों के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता क्योंकि मकामी लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते। वो प्रेम चोपड़ा साहब को, फरहान साहब को, मोहम्मद रफ़ी साहब को जानते तो हैं, लेकिन उनके घर कहाँ थे, वो कहाँ रहते थे, हत्ता के साथ के घर वाले को भी इल्म नहीं होता। हम प्रेम चोपड़ा साहब के घर के बिल्कुल सामने से गुजर गए थे। तो साहब ये है प्रेम चोपड़ा साहब का घर, जहाँ वो रहते थे, पतंगे उड़ाया करते थे, चाट खाया करते थे। ये खूबसूरत घर, एक्सटीरियर वैसे का वैसा है, जो का तू है, तर्ज तामीर वैसे का वैसा है। मैंने प्रेम चोपड़ा साहब को इस घर की तस्वीर भेजी है, बहुत खुश हुए। सरो मुंह हैरान कि कितने ज़माने बीत गए, लेकिन प्रेम चोपड़ा साहब की अपनी कृष्णा गली के लिए मोहब्बत जो की तू है, उन्हें बहुत अच्छे से याद था कि गली नंबर 5, तीसरा घर, बाएं हाथ, 1947, 9 बरस की उम्र, जब वो यहाँ से सब कुछ छोड़ कर चले गए थे, और ये घर आने वालों को क्लेम में मिल गया, ऐसे ही जैसे यहाँ से जाने वालों को वहाँ क्लेम में किसी का घर मिल गया। सर ये प्रेम चोपड़ा साहब का घर था 1947 में, ये वैसे का वैसे ही है? नहीं वैसे कि नहीं, तकसीम हो गया है, 4 हिस्सों में तकसीम हो गया है, लेकिन एक्सटीरियर तो वैसा ही है, और इसके अंदर नहीं अंदर जो सेन था ना बड़ा, जी वहाँ दीवारें खड़ी हो गई, मकान बन गया उसके अंदर। वो तो ठीक है, लेकिन जो इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो अंदर घर के कमरे हैं, दरवाजे हैं, वो वैसे ही हैं, वैसे के वैसे ही हैं। आपने इसको आगे तो नहीं बढ़ाया गली में? नहीं गली में नहीं बढ़ाया, वैसे ही है, आप अंदर से ही बना हुआ है। तो आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? महला में भी कम से कम 50 साल से ऊपर हो गए। आपसे पहले कौन रहता था? उसके पहले से नहीं पता हमें। अच्छा, आपने खरीदा था ये? क्लेम में लिया था। अच्छा, आप माइग्रेट करके आए थे? कहाँ से? इंडिया से। आई सी। बड़े इंडिया कहाँ? लुधियाने से। अच्छा। तो हमें थोड़ा सा बताएं सर इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि ये हम देख सकते हैं? या देखें, आप देखें। वाह खाली प्लाट सी सारा सेन जड़ा ना, इस तरह जिस तरह इधर है पूरा इस तरह ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਨ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਜ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਾਤਾਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। अच्छा। लिहाजा ये पोर्शन एक साथ वाला भी पोर्शन और दूसरी तरफ भी पोर्शन था, बकायदा कुआं भी था इसमें। अच्छा, इसमें हाँ, कुआं तो हर घर में हुआ करता था उस वक्त। कुआं भी था, उस कावे बड़े भी- घर में नहाने के लिए सकावे भी बने हुए थे, स्कावे भी बने हुए थे नहाने के लिए। मेहमानों के लिए नहाने के लिए सकावे भी बने हुए थे। क्या बात, ज़बरदस्त। बाकी मुझे तो लगता है ये झरोके जिस तरह ये 1947 के बने हुए उन्हीं के बने हुए उसी तरह ही है, उसी तरह। इनको नहीं छेड़ा, ये चारों तरफ यही था। जिस ज़मीन में आपने जन्म लिया हो वो कभी भूलती नहीं है, वो ज़मीन आपको बुलाती रहती है। आप अच्छे से अच्छे घरों में चले जाएं, अच्छे से अच्छे मुस्तकबिल को एक्सप्लोर कर लें, लेकिन ज़मीन बुलाती है। ओके, आपने वीडियो देख ली होगी। सबसे पहले मैं जो ये पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं जिन्होंने जो है ये डॉक्यूमेंट्री बनाई प्रेम चोपड़ा जी का घर ढूंढने के लिए,
उन्होंने जो मेहनत की, मुशक्क़त की, और उसके बाद फाइनली जो है प्रेम चोपड़ा साहब से पर्सनली उन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद इंडिया में मुंबई में प्रेम चोपड़ा जी से उनकी बात हुई, तो प्रेम चोपड़ा जी ने जो है उनको करेक्ट एड्रेस बताया मैं कौन सी गली में रहता हूँ। एक्चुअल में पहले इनको ये शक हुआ कि प्रेम गली में रहते होंगे प्रेम चोपड़ा साहब, क्योंकि प्रेम चोपड़ा है तो प्रेम गली में रहते होंगे, लेकिन वो कृष्णा गली में मिले। लेकिन आज भी वो घर उतनी ही खूबसूरती के साथ बना हुआ है, उसका इंटीरियर और उसके बाद जो है उसका आउटलुक वही जो 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान से जो हिंदू लोग थे वो कुछ लोग जो है इंडिया आ गए, और इंडिया से लोग जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो पाकिस्तान चले गए। उसके बाद जो है इनको मकान का जो जैसे इंडिया में क्लेम पे लोगों को मकान मिले, उसी तरह से पाकिस्तान में भी क्लेम पे लोगों ने मकान ले लिए। आज उस मकान पे जो सज्जन रह रहे हैं उन्होंने बखूबी से वो मकान फिर भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये 1947 एक ऐसा दर्दनाक, एक ऐसा भयानक दर्द भरी दास्तान थी वो। उसमें न हजारों लाखों परिवार के बच्चे बिछड़ गए, हजारों लाखों परिवार के बच्चे दुनिया छोड़ के चले गए, और जो उस टाइम हिंसा हुई थी, जो ट्रेनों में लद के बॉडीज आ रही थी, वो एक दर्दनाक मंजर। क्योंकि 1947 में न तो हम पैदा हुए थे, सिर्फ हमने हिस्ट्री पढ़ी है। 1947 एक बहुत बड़ा दर्दनाक लम्हा था उन परिवारों के लिए जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। और जिस तरह से आज प्रेम चोपड़ा जी का घर मिला, जिन्होंने जो है देखो, इंसान बोलते ना किस्मत से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। कभी प्रेम चोपड़ा जी ने नहीं सोचा होगा कि वो पाकिस्तान से 11 साल की उम्र में जब वो हिंदुस्तान आए होंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं फिल्म इंडस्ट्रीज में जाऊंगा। फिल्म इंडस्ट्रीज में 1970 के बाद जो उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और उसके बाद एक मुकाम हासिल किया, उन्होंने जो है मैक्सिमम पिक्चरों में जो है खलनायिका की भूमिका अदा की, और बहुत ही एक ज़माने के माने जाने खलनायक, अपने लेजेंडरी खलनायक रहे वो अपने हिंदुस्तान की मूवियों पे, बॉलीवुड की मूवियों पे उनका राज था। खलनायक में उनको बखूबी लोगों ने पसंद किया। आज वो 78 या 80 ईयर्स के लगभग हैं, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके नाती पोते भी हैं, और मुंबई में अभी सेटल्ड हैं। काफ़ी ओल्ड एज हो गई अब उनकी, लेकिन उनको बहुत खुशी हुई कि कोई न कोई जो है मेरा घर ढूंढ के मुझे व्हाट्सअप या फ़ोटो, जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई उन्होंने वो फ़ोटो, उनके घर की पिक्स उनको भेजी। तो उनको बहुत गर्व महसूस हुआ कि जिस घर में वो पैदा हुए उस घर की यादें ताज़ा हुई। ऐसी स्टोरी और ऐसी डॉक्यूमेंट्री देख के दिल भावुक होता है, क्योंकि इंसान उस जगह को कभी नहीं भूलता है जिस जगह उसने जन्म लिया होता है। ये वीडियो जिनकी है उनका चैनल का नाम है मीडिया टॉप, और ऑलरेडी मैं इसका लिंक जो है अपने यूट्यूब चैनल में भी दे दूंगा। आप उनको भी फॉलो करें और उनको भी चेकआउट करें। और वीडियो कैसी लगी अपनी राय, अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। और जिस तरह से मैं ये वीडियो देख के भावुक हुआ कि वक्त कब कहाँ किसके साथ कौन सा खेल खेलता है कोई नहीं जानता है, इसलिए वक्त के साथ चलना है, वक्त के साथ जीना है, वक्त के साथ समझौता करना है, इसी का नाम ज़िंदगी है। वीडियो कैसी लगी उसके ऊपर अपनी राय, अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। इंसानियत को सबसे आगे रखें, यही एक धर्म है, इससे बढ़कर कोई दुनिया में धर्म नहीं है। थैंक यू और आपका दिन शुभ हो।